गुड मॉर्निंग एट क्लास। आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11 सभी निकालें। सावित्री बाई फूले, चैप्टर नंबर 11। हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि किस प्रकार से सावित्री के जीवन कथा के बारे में। देखिए, हम आपको दोबारा से हिंदी बताते हैं। चैप्टर की शुरुआत है, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय थे जिन क्षेत्रों में क्या था, शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, वे बिल्कुल शिक्षा से वंचित थे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ठीक है, देखिए आप सभी ऊपर निर्मित चित्र की ओर देखें। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका घर में से पुस्तक लेकर चलती है और रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े को फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ साथ बातें करती हुई वह पढ़ने में लगी रहती है। उसका अपना अध्यापन भी साथ ही साथ चलता है। यह महिला कौन है? क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो? यही सावित्रीबाई फूले नामक महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका है। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी थे। लगभग 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फूले महोदय से ब्याही गई। उस समय वह भी लगभग 13 साल का ही था। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, इसलिए सावित्री के मन में विद्यमान पढ़ने की अभिलाषा साकार हो गई। इसके पश्चात उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। उसके बाद देखिए, यहाँ तक हमने कल आपको संस्कृत और हिंदी दोनों करवाए थे। अब हमने आपको हिंदी में बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। आगे पढ़ेंगे। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। क्या है? सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। क्या है? शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर। क्या था? विधवाओं के सिर को क्या करते थे? पहले मुंडवाने का। ठीक है, विधवाओं के सिर को मुंडवाने का के लिए वह सीधे ही नाइयों से मिली। मतलब कि पहले क्या था, जब विधवा होती थी तो उनके क्या होते थे, सिर को मुंडवा दिया जाता था। तो उनके सिर न मुंडे जाए, उनको रोकने के लिए क्या है, सावित्रीबाई फूले थी जो वो सीधे ही नायक से मिली। केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। क्या है? केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्य इस रूढ़ो सहभागितम अत्यजन, इस रूढ़ी से में सम्मिलित होना छोड़ दिया। क्या है? कुछ नाइयों ने तो इस काम को छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दुष्टम यत कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्रवृता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। क्या है? एक बार, ठीक है था, एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखा कि यत जो कूपम कुएं के पास, निक्सा कुएं के पास शीर्णम वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों को पहने, वस्त्रों में लिपटी हुई, तथा कथित निम्न जाति की कश्चित नार्य, कुछ स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते स्म, कुछ स्त्रियां पीने के लिए पानी मांग रही थी। क्या थी?
एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास कुछ फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई महिलाएं हैं जो कुएं के पास खड़ी हुई क्या है, पीने के लिए जल मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते, जो उच्च वर्गीय ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, उच्च वर्गीय ऊंचे वर्ग के लोगों ने उपहासम मजाक उड़ाते हुए कहा, मजाक उड़ाते हुए कुपात जलोधर्णम अवार्यन, मजाक उड़ाते हुए कुएं से पानी खींचने से रोक दिया। क्या है, जो उच्च जाति के वर्ग थे उन्होंने क्या है, उन लोगों को, नीच जाति वालों को पानी पीने से, पानी खींचने के लिए रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोते, क्या है, सावित्री इस अपमान को, एतत् अपमानम, इस अपमान को, सोढुम न शक्नोते, नहीं सह सकी, ठीक है, इस अपमान को सावित्री नहीं सह सकी। सा ता स्त्रियः निज गृहं नीतवती, सा वह, कौन, सावित्री ने, ता उन स्त्रियों को, निज गृहम अपने घर ले गई, और नीतवती, निज गृहम अपने घर नीतवती ले गई, और तडागम दर्शयित्वा एकथ्यत च, और तालाब दिखाकर कहने लगी, यत यथेष्टम जलम नयत, कहने लगी कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ, यत यथेष्टम जलम नयत, क्या है, इच्छा के अनुसार जितना पानी तुम्हें चाहिए उतना ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडाग है, क्या है, यह सार्वजनिक तालाब है, अयम यह सार्वजनिको सार्वजनिक तडाग तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति, इससे, अस्मात् इससे, जल ग्रहणे पानी लेने में, पानी जल ग्रहण करने में ना अस्ति जाति बंधनम, जाति बंधन, कोई जाति बंधन नहीं है। इस तालाब से आपको पानी ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित है, क्या है, तया मनुष्याणाम, उनसे, उसने, मनुष्याणाम मनुष्यों की, समानताया समानता, और जय और स्वतंत्रता स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है, सदा ही सब प्रकार से समर्थन किया। देखिए, सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों के, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका खुलकर विरोध किया। विधवाओं के लिए सिर मुंडने को रोकने के लिए वह सीधे ही नाइयों से मिली। परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि में सम्मिलित होने से मना कर दिया, मतलब कि इसको छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्ग के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कुएं से पानी खींचने से रोक दिया। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर कहने लगी कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ, यह सार्वजनिक तालाब है, इससे पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का सदा ही सब प्रकार से समर्थन किया। ठीक है, सावित्री बाई ने कभी भी जात पात को नहीं माना। उन्होंने हमेशा ही सभी मनुष्यों को सम्मान दिया। सभी को वह चाहते थे कि वह सभी सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है क्लास, यहाँ तक रीड करेंगे।
सभी अच्छे से रीड करें। आगे पढ़ेंगे। सभी ने यहाँ तक किया। 8th क्लास सभी अच्छे से बोल बोल कर इसको रीड करेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। सभी ने किया। सभी बोल बोल कर इसको रीड करेंगे। उसके बाद देखिए, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या, शिशु बच्चों की, जो छोटे बच्चों हैं उनकी हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापना है, और आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोध कमंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री अति बहुत सक्रिय आसीत्, बहुत सक्रिय रही। अस्य मंडलस्य उद्देश्यस्य आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों के लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। क्या था? उत्पीड़न, बल्कि उत्पीड़ित जो सताए हुए समुदाय के लोग थे, स्वाधिकारण अपने अधिकार के प्रति जागरणम इति जागरूक करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। क्या है? सावित्री ने अपने अनेक प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। जो सावित्री थी उसने अपने कौशल से प्रशंसा कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। क्या है? दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, और प्लेग की महामारी आने पर, पीड़ित जनानाम, पीड़ित मनुष्यों, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, मतलब कि बिना विश्राम किए, बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता
1897 शिखास्तावे निधनम गतः। महारोग प्रसार काले, महामारी फैलने के समय सेवा में लगे रहते हुए, ठीक है, सेवा में लगे रहने के कारण सा वह स्वयं अपने आप ही मतलब कि खुद असाध्य रोगेण, ठीक है, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। क्या है, सावित्रीबाई थी जो प्लेग का रोग था और जो पीड़ित मनुष्य थे सभी की सेवा करती रहती थी, बिना विश्राम करे हुए सभी के खाने के लिए व्यवस्था करती थी। फिर क्या हुआ, उनको उसी से कुछ असाध्य रोग लगा जिसके कारण वो बीमार हो गई और उनका 1897 में निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री ने प्रशंसनीय कार्य किया है। तस्य काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। क्या है, उनके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। दो काव्य कौन से हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान को गहना अवबोध आया, गहराई से समझाने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। क्या है, अपने महिला जीवन में क्या है, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सावित्रीबाई के जीवन की कथा को पढ़ना चाहिए। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे 8th क्लास। सभी रिवाइज करें। चैप्टर 11 सावित्रीबाई फूले कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण किया और 1897 में उनका निधन हो गया। ठीक है, पीड़ितों की सेवा करते करते वे खुद भी रोग से ग्रस्त हो गई और उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई ने 2 काव्य लिखे थे, उनके 2 काव्य को संकलन किया है, जैसे एक काव्य फूले और एक दूसरा है सुबोध रत्नाकर। ठीक है, भारत देश में महिला उत्थान की गहराई को समझने के लिए क्या करना चाहिए, सावित्री महोदया के जीवन को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। सभी बच्चे इनको ध्यान से पढ़ेंगे बोल बोल कर। सभी बच्चे इसको अच्छे से रीड करेंगे क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।